हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 16 है, जिसमें हम आपको परचेज रिटर्न या डेबिट नोट के बारे में जानकारी देंगे। ये जितनी भी आपको ट्रांजैक्शन नीचे दिखाई दे रही हैं, इन सभी ट्रांजैक्शन को आपको हम परचेज रिटर्न में करके दिखाने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने इन ट्रांजैक्शन को परचेज किया था, जो भी आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं सभी। और इन्हीं ट्रांजैक्शन में से हम कुछ गुड्स जो है रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आप इनके बारे में जानते होंगे कि हमने किससे कितना सामान खरीदा है। और यहाँ पर इनमें से हम कुछ सामान जो है रिटर्न कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 जो है हम HP के कीबोर्ड जो है रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर 12 जो है डेल के कीबोर्ड रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर इनको खरीदा था। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर HP के 50 कीबोर्ड और माउस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हीं ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न में करके दिखाएंगे, इन वाली ट्रांजेक्शन। यदि आप लास्ट वाली वीडियो देखना चाहते हो परचेज वाउचर की विद GST और विद इन्वेंट्री, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, या आप हमारे चैनल पे जाके भी टैली प्राइम कोर्स की प्लेलिस्ट में से वॉच कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में हम आपको परचेज रिटर्न और डेबिट नोट के बारे में बताएंगे। लेकिन जो हमारे कंटिन्यू व्यूवर हैं वो सोच रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, ये हम लेसन नंबर 10 में आपको करा चुके हैं। बिल्कुल करा चुके हैं। वहां पर केवल ओनली आपको अकाउंटिंग पर्पज से हमने सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न करके दिखाया था। वहां पर कोई इन्वेंट्री और GST नहीं था। यहाँ पर इन्वेंट्री भी साथ के साथ मेंटेन होगी और आपका GST भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलो देखते हैं कि परचेज रिटर्न या जिसे हम डेबिट नोट बोलते हैं की एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपको परचेज रिटर्न का यहाँ पर कोई वाउचर मिलेगा। नहीं जी नहीं, परचेज रिटर्न का आपको कोई वाउचर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको डेबिट नोट के वाउचर में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। चलो हम आते हैं अपनी टैली में और यहाँ पर देखते हैं हमें कहाँ जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर्स में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। वाउचर्स पे आके हमने एंटर किया। जैसे हम एंटर करेंगे तो हम वाउचर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम आपको पता नहीं कौन सा वाउचर दिखे, जैसे मुझे यहाँ पर परचेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे डेबिट नोट को ऑन करना है। डेबिट नोट को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर आपको जो वाउचर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप पेमेंट्स का आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेमेंट्स पे आप जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर से एक डेबिट नोट नजर आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर सॉरी तो जैसे आप इस डेबिट नोट पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपका डेबिट नोट जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो। जब आपका डेबिट नोट ऑन होगा तो शायद आपका ये, मुझे नहीं पता कि कौन सी मोड में ओपन हो, लेकिन अगर आपने विद GST और विद इन्वेंट्री की सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न करनी है, सॉरी फिलहाल तो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए इसके आपको मोड यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर Ctrl+H आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको मोड दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर हमने अकाउंटिंग नहीं करना है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस कराया था, और अब हम इन्वेंट्री यानी आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर हमें कुछ जो है ऑप्शन चेंज मिलेंगे। यहाँ पर पार्टी नेम आ गया, लेजर्स आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर पार्टी नेम में किसका नाम टाइप करेंगे, जिसको हमने सामान वापस किया, मतलब आपने सामान खरीदा था कुछ, तो उसको आप जिस भी पार्टी को आप सामान रिटर्न कर रहे हो उस पार्टी का नाम आएगा। चलो देख लेते हैं कि पहली एंट्री क्या है हमारी। रिटर्न द फ्लोइंग गुड्स टू रवि। पंजाब में आप इसको रिटर्न कर रहे हो। आपने सामान खरीदा था रवि से, तो यानी कीबोर्ड और HP का, डेल का। ठीक है, देखो ये जो आइटम्स हैं हमारी पहले ही बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी आइटम्स जो है ऑलरेडी बनी हुई है, हमने इनको परचेज किया हुआ है, तो ही हम इसको परचेज रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपने परचेज नहीं कर रखा है तो आप रिटर्न भी नहीं कर पाओगे, वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप हर एक की डिटेल चेक कर सकते हो। रवि की डिटेल हम चेक कर रहे हैं, तो रवि से हमने देखो कीबोर्ड जो है परचेज कर रखे हैं 40 और 50। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पर 90 यूनिट्स जो है रवि से परचेज कर रखे हैं। तो अब उनको हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं? 10 HP के कीबोर्ड हैं और 12 डेल के कीबोर्ड हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? वापिस आते हैं हम यहाँ पर, सॉरी एस्केप की प्रेस करते हैं और वाउचर्स में अगेन आते हैं। हम डिस्प्ले में है, वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेबिट नोट, ये ऑन हो गया। तो पहली एंट्री किसकी है? पहली एंट्री है रवि की। रवि को हम सामान वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रवि सेलेक्ट करेंगे। ये जितने भी क्रेडिटर है हमारे पहले से ही बने हुए हैं। ये ट्रैकिंग डिटेल हम आपको सिखाएंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में।
तो इसको कंटिन्यू करके एक्सेप्ट कर दें। ये रवि की डिटेल जो है ऑलरेडी एक्सेप्टेड होगी, आपको बस कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर लेजर, देखो यहाँ पर आपको कंडीशन दो मिल सकती हैं आपकी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कि आपको शायद परचेज रिटर्न का यहाँ पर लेजर बनाना पड़ सकता है, लेकिन इच्छा है आपकी, आप परचेज रिटर्न का बना सकते हो या आप डायरेक्टली परचेज में भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शनल है। आप परचेज रिटर्न का भी बना सकते हो खाता Alt+C करके, या आप डायरेक्टली परचेज में कर सकते हो, लेकिन हम तो डायरेक्टली परचेज में करते हैं, हमारे यहाँ पर डायरेक्टली परचेज में होता है। लेकिन आप रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए परचेज रिटर्न का बना सकते हो। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब रवि से आपने क्या क्या खरीदा था, पहले वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने HP की कीबोर्ड खरीदी थी और डेल की। यहाँ पर HP कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड लिखेंगे हम तो यहाँ पर हमें लिस्ट शो होने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड के मॉडल नंबर है। ठीक है, और ये 5555 जो है 5555 जो है HP का है। ठीक है, 10 यूनिट है इसकी, कितनी है 10। लेकिन यहाँ पर देखना आपको रेट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे आप इसको एंटर करोगे तो इसका रेट जो है अपने आप आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि इसने ट्रैक कर लिया कि भाई ऑलरेडी परचेज है और इस रेट पे परचेज है। आपने इसका, जब हम कोई सामान रिटर्न करते हैं ना, तो उसको रेट चेंज नहीं करना होता, ऑटो डिटेक्ट होता है ये। तो आप चेंज ना करें, इसको आप कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे एक कीबोर्ड है और है हमारे पास यहाँ पर 6666 और इसकी यूनिट है 12 और रेट इसका आ गया है। ठीक है, वो तो बात ठीक है, हमारे यहाँ पर आ गया, लेकिन इस पे जीएसटी भी हमने, जो हमारा जीएसटी लगा था परचेज में, वो माइनस करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कौन सा जीएसटी लगेगा, IGST। तो सिंपल यहाँ पर आप प्रेस करोगे स्पेस और यहाँ पर IGST को सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि परचेज रिटर्न पे आपका IGST जो 1846 रुपये, ये भी साथ के साथ माइनस हो जाएगा। मतलब जितना भी, जैसे 10,000 यहाँ पर 260 लिखा हुआ है, इतना अमाउंट तो बन रहा है गुड्स का जो आप वापस कर रहे हो। उस गुड्स पे 1846 रुपए का जीएसटी भी आपका रिटर्न हो रहा है एक तरह से। ठीक है, इसे हम जीएसटी रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर इसको नो करना है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल के लिए है ये। यहाँ पर इसको नरेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखो, रवि से ये चीज जो है देखने की है आपकी। यहाँ पर जो है आपने अगर न्यू रेफरेंस, देखो जब हम कोई चीज परचेज करते हैं ना, वहां पर न्यू रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन अब रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या? अगेंस्ट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो अपने आप ही उसका बिल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप अगेंस्ट पे क्लिक करोगे, आपने न्यू नहीं करना, ये बात ध्यान रखें, ये चीज बहुत ज्यादा समझने की है। तो यहाँ पर हम इस बिल को सिलेक्ट कर लेंगे। भी ये बिल पेंडिंग था और इसकी ड्यू डेट भी अपने आप आ गई, 30 डेज की हमने पहले वाले परचेज में डाली थी। तो इतने जो है अमाउंट जो है हमारी डिटेक्ट हो जाएगी इस अमाउंट में से। तो एंटर और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहली एंट्री होगी हमारी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम रीना को जो है, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। रीना को जो है कुछ सामान हम वापस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माउस हैं 12 HP के और 15 हैं डेल के। तो रीना पार्टी नेम में क्या करेंगे, रीना, यहाँ पर रीना। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम और इसको भी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर परचेज, आप परचेज रिटर्न का बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये मत सोचना कि हम परचेज में कर रहे हैं डायरेक्ट, आप परचेज रिटर्न का बना सकते हो। तो माउस है हमारे पास, माउस 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 1 2 3 जो है हमारा 12 यूनिट हमने किया। जैसे हमने कंटिन्यू किया, उसकी अमाउंट अपने आप आ जाएगी। इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट माउस है हमारे पास 4 5 6। ठीक है, कितने यूनिट हैं, 15। तो यहाँ पर 15 है और यहाँ इसको कंटिन्यू करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये देखो, अब आप ये सोच रहे हो कि रेट अपने आप कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमने रेट कोई दे ही नहीं रखा। देखो, परचेज रिटर्न करते टाइम या सेल रिटर्न करते टाइम आपको रेट बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो परचेज बिल और सेल बिल आपने दे रखा है या ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पर वही अमाउंट आ रहा है। इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा, क्योंकि रीना जो है हरियाणा की और हमारी कंपनी जो है हरियाणा की थी। ठीक है, ये देखो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको दिखाया था। तो यहाँ पर CGST और SGST लगेगा। तो यहाँ पर CGST सेलेक्ट करेंगे, ऑटो डिटेक्ट हो चुका है, और SGST। ठीक है, आप देख भी पा रहे हो अमाउंट भी आ रही है और जीएसटी भी आ रहा है और यहाँ पर टोटल भी आ रहा है। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। जीएसटी डिटेल यहाँ पर नो करें और यहाँ पर क्या आएगा, बताओ बताओ, अगेंस्ट रेफरेंस।
क्या आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे उसका बिल नंबर आ जाएगा। कितना बिल नंबर आया, 1426। ये कौन सा बिल नंबर है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये वाला, ये देखो 1426। भाई ये बिल कटा था रीना का, इसके अगेंस्ट आप करना चाहते हो ये, हाँ जी इसी के अगेंस्ट हमने करना है। क्या पता कोई और बिल भी होता, वो भी यहाँ पर शो होने लग जाता। तो यहाँ पर हमने एंटर किया, इसकी अमाउंट जो है इसमें से डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे 2 ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम रिटर्न कर रहे हैं 4 सैमसंग के टीवी अमित को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमित, अमित को सिलेक्ट करेंगे पार्टी नेम में, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर परचेज, और यहाँ पर सैमसंग। ठीक है, सैमसंग के टीवी कितने हैं 4, और अमाउंट अपने आप आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू, और यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा बताओ, हरियाणा का है अमित, तो CGST SGST लगेगा, CGST और SGST लगेगा, SGST। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं और एक्सेप्ट, अगेंस्ट रेफरेंस वही देखो इसका आ गया 1428, और कंटिन्यू एक्सेप्टेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोनी टीवी के, ये हैं 3, किसको, पूजा को, जो कि राजस्थान से है। तो यहाँ पर पूजा, ये जितने भी क्रेडिटर हैं सबके लेजर, सबकी आइटम हम बना चुके हैं, तो ही इतनी जल्दी से हो रहा है। और परचेज और सेल करने के बाद ही आप परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कर सकते हो। यदि आपने परचेज ही नहीं किया और सेल ही नहीं किया, और आप सोच रहे हो कि मैं सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकता हूँ, जी नहीं, आप नहीं कर सकते। इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर पूजा को भी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर परचेज, और यहाँ पर क्या है, सोनी टीवी है, कितने हैं 3, और 3 है हमारे पास। ठीक है, एंटर, यहाँ पर एंटर, कौन सा जीएसटी लगेगा, IGST, क्यों, वो राजस्थान से है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी ये जीएसटी मेरे से ऑन हो गया। अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस यही है, और इसको कंटिन्यू करते हैं, एक्सेप्टेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास HP के 4 HDD हमने रिटर्न किए हैं अन्नू को, जो कि हरियाणा से है। तो यहाँ पर अन्नू, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर अन्नू की डिटेल को भी कंटिन्यू करते हैं, सब कुछ ऑलरेडी फिल है। यहाँ पर HDD आप सेलेक्ट करेंगे, कितनी करी हैं 4 पीस, 4 पीस रेट आ गया, और यहाँ पर CGST और कौन सा SGST। ठीक है, यहाँ पर नो, सॉरी यहाँ पर नो करना है, और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पर कंटिन्यू एक्सेप्ट। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन करनी आनी चाहिए। अगर आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन करनी आती है तो आपको अकाउंट का काम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 HP की DDR रैम जो है रिटर्न की है अशोक को, जो कि गुजरात से है, अशोक। यहाँ पर अशोक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर भी कंटिन्यू, यहाँ पर परचेज, और यहाँ पर DDR रैम। ठीक है, और आई थिंक 5 है, 5 है। ठीक है, 5, यहाँ पर इसकी अमाउंट आ गई, कौन सा है, गुजरात, IGST, यहाँ पर IGST। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट, यहाँ पर नो, और अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर कंटिन्यू, और इसको एक्सेप्ट। तो जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन थी परचेज रिटर्न की, वो सभी हम कर चुके हैं। अब इसकी थोड़ा स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं कि जो हमने सामान खरीदा था, रिटर्न करने के बाद जो है कितना सामान हमें बच गया है, मतलब कितना सामान हमारे पास जो है बच गया। चलो देख लेते हैं कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं हमारा स्टॉक। चलो, तो यहाँ पर हम करेंगे एस्केप, और वापस आएंगे गेट विथ टैली विंडो में। देखो यहाँ पर हम 2 जगह चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले के मोर में भी जाके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री आप देख लो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा डिटेल से चेक होती है, और यहाँ पर भी स्टॉक समरी में भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर जैसे मुझे HDD की डिटेल चेक करनी है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारी HDD है, HDD 16 है। हमने कुछ वापस किए हैं, लेकिन देखते हैं कि हमने खरीदी कितनी थी, कितनी रिटर्न की है, और कितनी रह गई है। देखो जो यहाँ पर अभी 16 है ना, ये बैलेंस क्वांटिटी शो होती है, लेकिन कितनी खरीदी थी, एंटर करेंगे यहाँ पर, एक बार एंटर और करेंगे। थोड़ा और डिटेल जाननी है तो हम एक बार एंटर और करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट डिटेल नजर आ जाएगी। परचेज, परचेज में आप यहाँ पर आओगे, क्वांटिटी में देखो 20 दिखाई दे रहा है आपको,
तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी में 20 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और नीचे अगर डेबिट नोट पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो तो डेबिट नोट में माइनस के 4 हो रहे हैं, यानी 20 में से -4 हो गए हैं। और साथ के साथ देखो अमाउंट अमाउंट की बात करें तो 56,000, 20 नंबर के 56,000 की अमाउंट थी, जिसमें से 11,200 रुपये जो है डिटेक्ट हो जाएंगे। यानी अब हमें जो है 56,000 नहीं पे करने हैं अन्नू को, कितने पे करने हैं, 44,800 पे करने हैं, जो कि नंबर ऑफ 16 के हैं। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है क्लोजिंग में, एक साइड आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है, एक साइड आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक की डिटेल चेक कर सकते। अब मैं एक एक की कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर जैसे एक की और चेक कर लेते हैं, जैसे माउस की थोड़ा और डिटेल चेक कर लेते हैं। तो माउस जो है टोटल हमने 60 खरीदे थे। कितने खरीदे थे यहाँ पर देख लो, 60 ठीक है, जो कि 24,600 के थे, हमें इतने पैसे देने थे, लेकिन हमने 15 जो है वापस कर दिए, जो कि 6,150 रुपए के बन रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है 45 नंबर 45 माउस जो है बच गए, और हमें जो पैसे देने पड़ेंगे वो 18,450 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम कंप्लीट स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं। वैसे ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी सिखा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूं, क्या डेबिट नोट करने के बाद हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो सही बचता है या नहीं, या कोई गड़बड़ हो जाती है, हमारा जो अमाउंट है वो डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हमारे जो है जो यूनिट है वो कम हुए हैं कि नहीं हुए, सब कुछ एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को रिपीट करके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हमने आपको सिखाया कि हम किस प्रकार डेबिट नोट या परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी ट्रांजैक्शन में से कुछ सामान को सेल करना, मतलब जीएसटी के साथ हम कैसे सेल करेंगे, और सेल करने के बाद मेरा कितना स्टॉक पेंडिंग बचेगा। तो आपको हम आने वाले सभी वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कितना स्टॉक बच गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बस आपको डे बाय डे सभी वीडियो देखनी पड़ेंगी। अभी तो मैंने जैसे परचेज की कराई, यहाँ पर परचेज रिटर्न की होगी, फिर सेल की होगी, फिर सेल रिटर्न की होगी, फिर हमारे एक्सपेंसेस की होगी कि कहाँ पर हमने किसको कितना पे किया, और फिर हमारी पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, सब कुछ एवरीथिंग इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसके बाद आपको कंप्लीटली नॉलेज मिल जाएगी कि एक कंपनी में किस प्रकार एंट्रियां की जाती हैं। तो आज हमने आपको कोशिश की डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न समझाने की। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।